तो दोस्तों मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टांडिया की पढ़ाई। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ एडीईओ परीक्षा को जाने। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं इसी के बारे में। एडीईओ क्या होता है, एडीईओ के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, सीजी एडीईओ के कार्य क्या होते हैं, यानी जब आप बन जाते हैं एडीईओ तो आपको क्या कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा एडीईओ की चयन प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा दोस्तों वेतन के साथ सुविधा क्या क्या मिलता है, आयु सीमा क्या रहता है इसमें आपको, मतलब सारे पॉइंट को कवर करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन वाली घंटी को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि इस प्रकार से कोई जो भी न्यू वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा एडीईओ क्या होता है, एडीईओ क्या होता है, तो ये पॉइंट सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों एडीईओ को हम हिंदी में सहायक विकास विस्तार अधिकारी भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडीईओ का फुल फॉर्म हिंदी में होगा सहायक विकास विस्तार अधिकारी। यह दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, पूरी पॉइंट क्लियर करूंगा। राज्य सरकार के अधीन जनपद पंचायत होती है। जी हाँ दोस्तों, एक होती है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत स्तर में एक तरह के सहायक अधिकारी होता है एडीईओ। जी हाँ दोस्तों, एक तरह का सहायक अधिकारी होता है तथा इसमें और बड़े अधिकारी होते हैं जैसे डीओ विकास विस्तार अधिकारी। डीओ का फुल फॉर्म होगा विकास विस्तार अधिकारी, डीओ का फुल फॉर्म हो गया कहा जाता है। तथा इसमें और उच्च पद होते हैं जैसे सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, जो कि जनपद पंचायत के प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी होता है सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी। सीईओ सबसे बड़ा होता है। इसके बाद होता है डीईओ। यहाँ पे दोस्तों जो कि जनपद पंचायत के प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी होता है, इसलिए एडीईओ को डीओ विकास विस्तार अधिकारी और सीओ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशों के अनुसार कार्य करना होता है। परंतु अधिकतर एडीईओ का कार्य फील्ड संबंधित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो एडीईओ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका कार्य अधिकतर फील्ड से संबंधित होता है, यानी कि एडीईओ डीओ और सीओ का जो आदेश होता है वो एडीईओ को करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडीईओ क्या होता है। अब हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ेंगे वीडियो में आगे। जी हाँ दोस्तों, और अब हम बात करेंगे कि एडीईओ बनने के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों एडीईओ वैकेंसी 2022 के शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो इस राज्य में एडीईओ की भर्ती 2012 से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जो एडीईओ है इसकी 2012 से भर्ती चल रही है। और 2012 की भर्ती की बात करें तो उस समय केवल, जी हाँ दोस्तों, उस समय केवल स्नातक ही मांगा जाता था 2012 से। लेकिन 2012 से स्नातक पास रखी गई थी, परंतु 2017 में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। 2017 की बात करें तो उस समय योग्यता तो स्नातक पास ही था, यानी योग्यता स्नातक पास ही मांगा गया था। लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ और भी होना चाहिए था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिसके पास पीजी डीआरडी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट की डिप्लोमा थी उनको 15 अंक अलग से दिया जाता था, परंतु जिसके पास पीजी डीआरडी की डिप्लोमा नहीं थी उनका 15 अंक घटा दिया गया था। अतः अब आने वाली एडीईओ की भर्ती परीक्षा के लिए स्नातक के साथ पीजी डीआरडी की डिप्लोमा भी मांगा जाएगा। जो डिप्लोमा ऑप्शनल होगा परंतु आगे इसको अनिवार्य कर सकता है। तो अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो वही 15 नंबर आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अभी अनिवार्य रूप से नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य भी हो सकता है। अभी योग्यता जो है स्नातक ही है, साथ में अगर है पीजी डीआरडी तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आपके 15 नंबर इसमें से माइनस होंगे और अगर रहेगा तो 15 नंबर प्लस होंगे। लेकिन इसे पूरा भी किया जा सकता है, यानी कि अभी तो स्नातक है लेकिन इसे बदल के पीजी आरडी किया भी जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हम बढ़ते हैं, यहाँ पे वीडियो में आगे हम बात करते हैं सहायक विकास अधिकारी के जो कार्य क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्य के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीईओ के
कार्य की बात करें तो एडीईओ को जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्राम जो कि जनपद पंचायत ग्रामों को एक संकुल के अंतर्गत रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक संकुल होता है, उसी संकुल के अंतर्गत एक क्षेत्र की ग्राम पंचायत होती हैं और उन्हीं संकुल के तहत एडीईओ के भार संभालने आदेश दिया जाता है, जो कि मैं आपको बता दूं अस्थायी होता है। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी होता है क्योंकि एडीईओ जो कि सहायक अधिकारी होने के कारण कभी कभी इनको जनपद पंचायत के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में प्रभारी का काम भी करना पड़ता है या फिर राज्य सरकार द्वारा निकाली गई योजनाओं को संबंधित संकुल के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायत तक कार्य को क्रियान्वित करवाना होता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो इस राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना, जो बिहान योजना है के अंतर्गत यंग प्रोफेशनल क्षेत्रीय समन्वयक तथा संकुल की पीआरपी इन सभी के साथ मिलकर कार्य को करवाना होता है तथा समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहना एडीईओ का कार्य होता है। जैसे कि आपको समझ भी आ गया होगा और नहीं आया तो इसे आप जूम करके रीड कर लीजिए और खुद भी समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आयु सीमा की इसमें, तो आयु सीमा इस सीजी व्यापम रिक्वायरमेंट 2022 के लिए कैंडिडेट के लिए कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 30 वर्ष। कृपया आयु के लिए विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें अगर आप छूट के बारे में जानना चाहते हैं तो। अब हम बात करें थोड़ा चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस सीजी व्यापम नोटिफिकेशन 2022 के लिखित परीक्षा प्रदर्शन के आधार पर चयन होगा। कृपया चयन प्रक्रिया में छूट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा होगा जैसे कि मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा हम बात करेंगे एडीईओ की सैलरी के बारे में। तो सीजी एडीईओ सैलरी की बात करें तो एडीईओ को 2400 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2400 रुपये ग्रेड पे मिलता है। इसके अलावा वेतन की बात करें तो वेतन 5200 रुपये से 20,200 तक की होती है, परंतु समय दर इसकी वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है, यानी हर साल बढ़ोतरी होगी। परंतु वास्तविक वेतन की बात करें तो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में कम से कम 25,000 के आसपास मूल वेतन दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 25,000 के आसपास, लेकिन समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर। सुविधाओं की बात करें तो अभी तक की जानकारी के अनुसार वेतन और ग्रेड पे के अलावा दूसरा सुविधा की बात नहीं हुई है। बाकी सुविधा अगर मिलता होगा तो वो आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एडीईओ की जानकारी मैं इतना आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से ही वहाँ पे आपको रिप्लाई के माध्यम से जवाब दे दिया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट आपको मैं बता दिया। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन वाली घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।